आगे पीछे देख के सीधा खड़ा रहेगा, सीधा खड़ा रहे। सर हम तो पहले से सीधे खड़े हैं। सवाल नहीं करेगा, सवाल मत कर। तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन आया है। पांडे पढ़ के सुनाएगा, पांडे पढ़ के सुना। पांडे कंप्लेन पढ़ेगा, कंप्लेन पढ़। सर पांडे कहेगा तो हमारा बाप भी नहीं पड़ेगा। पांडे के आगे जी लगाएगा। जी लगा। खामोश। तुम्हारे नाम के आगे जी लगाने से तो अच्छा है कंप्लेन मैं खुद पढ़ूं। लाओ, पटेल कंप्लेन पढ़ेगा, कंप्लेन पढ़। फौजी कैंटीन में जो फौजियों के लिए सामान आता है वो उन्हें नहीं मिलता, बल्कि फौजी कैंटीन में कुछ सिविलियंस ऐसे घुस आते हैं जैसे सीमा पार से पाकिस्तानी घुसपैठिए, और तेल, साबुन, क्रीम उड़ा ले जाते हैं। क्या सर, पाकिस्तानी घुसपैठिए तेल, साबुन, क्रीम चुराने यहाँ घुसते हैं? उषा जी सर मिसाल दे रहे हैं। कौन बोला? कौन बोला हम मिसाइल दे रहे हैं? कौन बोला? नहीं सर मैं ये नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि मिसाइल नहीं मिसाल दे रहे हैं, मिसाल फॉर एग्जाम्पल। हाँ तो एग्जाम्पल पे गौर करेगा, गौर कर। ख्याल रहे कि ये फौजियों के लिए कैंटीन है और सिविलियंस के लिए नहीं। तो आज के बाद कोई भी सिविलियन हमारी फौजी कैंटीन में घुसना नहीं चाहिए, और उसी के लिए पांडे हर सिविलियन का कार्ड चेक करेगा। बिना जी के कैसे करेगा? ओके पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी। करेगा करेगा करेगा। नहीं बिल्कुल। अरे कोर्ट मार्शल कराओगे क्या? पटेल साहब का ऑर्डर है, कैंटीन से कोई सामान बाहर नहीं जाएगा, और सिविलियन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। भाटिया साहब मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मेरे किराने का दुकान का सारा सामान फौजी कैंटीन से ही आता। भाटिया साहब प्लीज। ठीक है लेकिन कुछ नहीं हो सकता भाई। अच्छा देखो आपकी बीवी ने आपके लिए क्या भेजा है। मेरी बीवी ने? नहीं सॉरी आपकी भाभी मेरी बीवी ने कह रही थी भाटिया साहब को अपने हाथ से खिलाना। एक बात बताइए शुक्ला जी, आपकी बीवी मेरे लिए इतना टेस्टी हलवा बनाती कैसे है? वो रात को सूजी में हाँ कॉकरोच चलता है ना तो ऑटोमेटिक इतना टेस्टी बन जाता है अपने आप ही। अब खा लो ना, इतना तो खा लिया। देखो मेरा काम करा दो प्लीज। नहीं हो सकता, आप सिविलियन है। तो फौज में भर्ती करा दीजिए ना। नहीं फौज का सत्यानाश कराना है क्या? अरे प्लीज भाटिया साहब। भाई नहीं, कोई भी आदमी जो दिखने में फौजी ना लगता हो फौजी कैंटीन में अलाउड ही नहीं है। तो फौजी वर्दी पहना दीजिए ना। क्या गुड आइडिया। कहाँ जा रहे आप? हवा में लहराते हुए पीछे घूमेगा, पीछे घूम। कहाँ जा रहे हैं आप? जी अंदर कैंटीन में जा रहा हूँ सामान लेने। कार्ड दिखाइए। 1111 नाम? मुसद्दीलाल पांडे। पांडे जी। पांडे जी नहीं, सिर्फ पांडे। पांडे जी। ठीक है, अगर आप लगाना चाहे तो लगा लीजिए, लेकिन मैं तो सिर्फ पांडे कहूंगा। पर आज से तू पांडे जी कहेगा। पांडे जी कह। क्यों कहूँ पांडे जी? मैं तो सिर्फ पांडे कहूंगा। अंदर भी नहीं जा पाएगा। कौन रोकेगा? आर्मी मेस के हेड कुक मुसद्दीलाल पांडे को। क्या? मुसद्दीलाल पांडे? हाँ, कौन रोकेगा? कोई नहीं चाहिए। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि तुम जब तक पांडे जी नहीं कहोगे अंदर नहीं जा सकते। ना मुझे लगा कि आप मुझे पांडे कह रहे हैं। अच्छा आप पांडे हैं? नहीं, पांडे जी चाहिए। जी। हाँ भाई ये देना जरा। 5 दर्जन नहाने का साबुन, 10 टूथपेस्ट, 5 वॉशिंग पाउडर, 4 शेविंग क्रीम और एक बड़ा सूटकेस, ये सब सामान ले जाने के लिए। अरे आपको कैसे पता? पर सूटकेस जरा बड़ा होना चाहिए। क्यों भाई साहब दुकान खोलनी है क्या? आपको कैसे पता? मुझे क्या पता? मतलब आपको कैसे पता कि मैंने दुकान खोलनी है? नहीं भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सूबेदार मुसद्दीलाल पांडे यहाँ से सामान खरीद के बाहर बेचता हूँ? नहीं भाई साहब बुरा मत मानिए, मेरा तो मतलब ये था कि 5 दर्जन साबुन और 10 टूथपेस्ट। ये तो घर में बेटी की शादी है ना। अच्छा तो दहेज में टूथपेस्ट और साबुन दे रहे हैं क्या? अरे नहीं दहेज में नहीं, मतलब मेहमान आएंगे तो उनको है ना। अच्छा मुझे क्या पता। क्यों? अब मेरी तो बेटी की शादी नहीं हुई ना। कोई बात नहीं, हो जाएगी शादी। नहीं होगी। देखो दिल छोटा मत करो, बेटी की शादी जरूर होगी। अरे मेरी बेटी है ही नहीं तो कहाँ से होगी, मेरी तो बेटा है। अच्छा तो इसीलिए इतना अकड़ रहे थे। ला सामान दो। नहीं है। ये सब क्या लगा हुआ है? ये तो बिक गया सब। हाँ। क्या कैंटीन खाली कर रहे हो? नहीं। तो फिर किसने खरीदा है? वो देखिए जो भाई साहब सर खुजा रहे हैं ना, उन्होंने। ऑफिसर
जी मैं मुसद्दीलाल पांडे सूबेदार। आई एम इन कर्नल टुकड़ा। कर्नल सर, कौन से रेजिमेंट से हैं सर आप? हम मतलब राजपुताना रेजिमेंट से हैं, गोरखा रेजिमेंट से हैं? टुकड़ा रेजिमेंट। ढोकला रेजिमेंट? ढोकला नहीं, शुक्ला रेजिमेंट। शुक्ला रेजिमेंट, ये कौन सा रेजिमेंट है सर? अभी नया बना है। आप कौन से रेजिमेंट से सूबेदार साहब? मैं तो वो पांडे रेजिमेंट से हूँ सर, हेड कुक। अरे वाह वाह वाह, पांडे रेजिमेंट जैसे शुक्ला रेजिमेंट। कीप इट अप। अरे सर आप क्यों सल्यूट कर रहे हैं सर? ये तो हमारा काम है। अरे तो करिए। सर एक काम था सर। कहिए। ये भाई साहब बता रहे थे कि आपने कैंटीन का सारा सामान खरीद लिया है। ऐसा कहा उन्होंने? जी हाँ सब लोग खरीद ही लिया होगा। सर, प्लीज कुछ सामान छोड़ दीजिए सर, घर पे बेटी की शादी है। अरे गुरुजी कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। ए भाटिया साहब, ये जो सामान मांग रहे हैं आधा दे दो। अरे ये एक सूटकेस भी मांग रहे हैं भाई। तो दे दो ना आधा। आधा सूटकेस? नहीं आधा कल ले जाइएगा सर। अरे भाटिया साहब हमारा सामान तो दे दो। मैं आपकी गाड़ी में रखवाता हूँ सर। ओके। और मेरा सामान? आप अपने आप गाड़ी में रख लीजिए। हाँ, उससे पहले उषा जी को पेमेंट कर दीजिए। हाँ, 3 नहाने के साबुन, 4 धोने के साबुन और अच्छा, और पूछना तेरी पड़ोसन को कुछ चाहिए क्या? हाँ? चाहिए तो बता देना। हाँ मैडम। हाँ ओके ओके। अच्छा तेरी पड़ोसन को कुछ चाहिए तो पूछ लेना। क्या? प्रेशर कुकर? अच्छा अच्छा, हाँ है ना, प्रेशर कुकर भी है। हाँ लेकिन उसको बोला वो प्राइस में वो, हाँ मैडम। ठीक है हाँ भिजवा दूंगी। ओके बाय। मैडम एक सेकंड, ये भाटिया जी, उषा जी, तेरे सामान निकलवा दीजिए ना। ओके मैडम। थैंक यू। हेलो, हाँ उषा जनरल मर्चेंट। उषा जनरल मर्चेंट? पर ये तो आर्मी की कैंटीन है ना? हाँ हाँ पहुंच जाएगा ना, फ्री होम डिलीवरी है। जी जी ओके या। मैडम ये आर्मी कैंटीन है ना? हाँ तो तुम्हें क्या लगा? नहीं, आप अभी फोन पे बोली उषा जनरल मर्चेंट। वो मोबाइल जनरल मर्चेंट है ना। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जी ये लिस्ट है, बिल बना दीजिए। 1515। 1000, ये लीजिए, ये 500 मैडम, और ये 20 रुपए। ये 5 रुपए। अरे ये तो 5 टॉफियां हैं बच्चों की। 1 रुपया 1 टॉफी है ना, तो 5 टॉफी के 5 रुपए हो गए। नहीं पर ये टॉफियां तो बाहर 50 पैसे में मिलती हैं। हम खरीद के लेके आए हैं ना, हमें भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं? नहीं लेकिन मैडम ये टॉफी तो, ये देखिए मेरी बात सुनिए आप। हेलो उषा जनरल मर्चेंट। यस यस, हाँ हाँ बताइए। घर में इज्जत बढ़ गई है। ये मुंह तो खुद लगाता है। आपकी भाभी। अरे कर्नल साहब, आपने थूका? सॉरी भाई साहब। नहीं सॉरी नहीं सर, आप प्लीज थूकिए। नहीं। सर मुझे लगता है आप नाराज हो गए हैं सर, प्लीज थूकिए थूकिए। अरे नहीं भाई साहब नहीं। सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज एक बार थूकिए सर। अरे थूकी नहीं आ रहा मुंह, कहाँ से थूक दे? कल आइएगा जरूर थूक देंगे। ठीक जी ठीक ओके। सुनो जी, जा सैल्यूट मारो। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद जा। अबे ज्यादा पंगे मत लिया कर, अगर पोल खुल गई ना तो फौज वाले उल्टा टांग के मारते हैं। अरे लाइफ में कोई भाटिया जी पहली बार सैल्यूट मारा, अच्छा लगता है ना। अबे तू मरवाएगा, क्या जरूरत थी कहने की? तू कर्नल है, शक्ल से अर्दली दिखता है। हाय वाह, कर्नल अर्दली से बड़ा होता है। हाँ टोटल हो गए 3447 रुपए। ओके, ये 1, ये 2, ये लीजिए 3, और ये लीजिए 1, 2, 3, 400 रुपए, और ये लीजिए 50 रुपए। ये 50 रुपए, ये बच्चों की टॉफी है। हाँ तो 50 टॉफियां हैं ना, 1-1 रुपए के हिसाब से 50 टॉफी। लेकिन बाहर तो 50-50 की मिलती है। हाँ लेकिन आप ही से सीखा है ना, कुछ तो प्रॉफिट लेंगे ना हम। सॉरी जवान। इट्स ओके सर। इतना सामान? जी वो घर के इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था सर। क्यों, कल भूचाल आने वाला है? पता नहीं। नहीं मगर इतना सामान क्यों? हाँ सारी जिंदगी का एक साथ ले जा रहे हो। जी ये वो पांडे जी, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पांडे इस जवान का कार्ड चेक करेगा। चेक कर पांडे जी, चेक कर। ओके जवान, कार्ड दिखाएगा, कार्ड दिखाओ। लेकिन पांडे जी वो तो सवाल नहीं करेगा, सवाल मत कर। ठीक है, ये लीजिए कार्ड, देख लीजिए नंबर 1111। मैं एरिया में इसका हेड कुक हूं, सूबेदार मुसद्दीलाल पांडे। कौन सा रेजिमेंट?
कौन सा पांडे रेजिमेंट। पांडे रेजिमेंट? ये कौन सा रेजिमेंट है? जी इस रेजिमेंट के बारे में वो कर्नल साहब जानते हैं। कर्नल साहब, कर्नल साहब, सर एक्सक्यूज मी सर। अबे मुड़कर देख तो ले, कुछ तो बोल। यस, व्हाट्स द मैटर? आई एम इन कर्नल शुक्ला। सर आई एम कैंटीन इंचार्ज मेजर पटेल। क्या आप इस मुसद्दीलाल पांडे को जानते हैं? हाँ, सूबेदार हैं। किसने बताया? इसी ने कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, एरिया में इसमें कुक। किसने बताया? इसी ने। आपको गुमराह किया गया है सर। पांडे जी चेक करेगा, एरिया में इसमें फोन करेगा, फोन कर। नहीं सर, पर मैं सचमुच सूबेदार हूँ। सर ये लगते भी सूबेदार है, छोड़ दीजिए सर। आप चुप रहिए। ये कर्नल कौन से रेजिमेंट से हैं? जी शुक्ला रेजिमेंट। शुक्ला रेजिमेंट? ये कौन सा रेजिमेंट है? जी नया बना है। तुम्हें किसने बताया? जी इन्होंने ही बताया था। कब बताया? ये सर उस दिन की बात है जब इन्होंने कैंटीन का सारा सामान खरीद लिया था और उसे शुक्ला जनरल मर्चेंट के ऑटो में डालकर ले जा रहे थे। कर्नल शुक्ला जनरल मर्चेंट? आप इन झोलों में क्या है? सर इन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा है। डेली यूज के लिए। सर इतना सामान, कहीं ये कर्नल भी तो हो सकता है। आप दोनों मेरे कैबिन में आएगा। कैबिन में आ। जा। आई एम सॉरी कर्नल साहब, पर इंक्वायरी इज इंक्वायरी। तुम दोनों सच सच बता दो। क्या? यही कि तुम दोनों कौन हो? सर मैं वो हूँ जो बॉर्डर में कुलभूषण खरबंदा था। पांडे जी, हमारे बॉर्डर पर कुलभूषण खरबंदा नाम का कोई आदमी था? सर अभी तक तो कोई नहीं। नहीं, वो बॉर्डर नहीं सर, बॉर्डर फिल्म, उसमें वो कुक था। ओ, तो तुम फिल्मी कुक हो? नहीं मैं तो ओके, और आप? जी मैं बॉर्डर में जैकी श्रॉफ। वो तो एयरफोर्स में था। तो हम भी उसी में ना दीदी। नहीं, मगर कर्नल साहब आपकी वर्दी तो फौजियों की है। सर वो वर्दी कलर भी पसंद मेरे को यही आई। तुम दोनों सच सच बता दो कि तुम दोनों कौन हो। सच सच बताएगा, सच सच बता। हम सच सच बताता है, हम कुक हैं। फिर जोड़। देखो सच बता दो वरना दो बातें हो जाएगी। या तो तुम अपने आप सच बताओगे या तो हम मार मार के सच उगलवाएंगे। अपने आप बताओगे ऐसा लगता नहीं है, और हमने उगलवाया तो दो बातें होंगी। या तो तुम सच उगलोगे या तो नहीं उगलोगे। नहीं उगलोगे ऐसा नहीं लगता, मगर उगला। अरे यार, क्यों मार खा खा के सच उगलना चाहते हो? अपने आप उगलेगा, अपने आप उगल। सर मैं सच उगल रहा हूँ कि मैं सूबेदार मुसद्दीलाल पांडे हूँ। सर आप खुद ही टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? कैसे? सर अगर ये कुक है तो इसे सब्जी काटने से लेकर खाना बनाने तक सब आता होगा। यही तो, पर कर्नल को कैसे टेस्ट करें? अब कर्नल का काम होता है ऑर्डर देना। अगर इन्हें बटालियन को ऑर्डर देने आते हैं तो इसका मतलब ठीक है, वरना झूठ है। ओके, कर्नल शुक्ला बटालियन को ऑर्डर देगा। आगे बढ़ने का ऑर्डर दे। ओके, बाएं से आगे बढ़ता हुआ तेजी से चलेगा। तेजी से चल। यही कहा? यही कहा। वेरी गुड। ओके, वन मोर। तेजी से दाहिने घूमेगा। दाहिने घूम। यही कहा सर, मैं कह रहा हूं यही कर्नल शुक्ला है। ओके, आई एम सॉरी कर्नल साहब, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आप पर शक किया। अब मुसद्दीलाल टेस्ट देगा। टेस्ट दे। कैसे? मेरी सब्जियां काट के दिखाएगा। काट के दिखा। ये इतनी सारी सब्जियां? यही तो, हमें पता कैसे चलेगा कि तुम पूरी में इसका खाना बनाते थे? तेजी से हाथ चलाता हुआ दूधी काटेगा। दूधी काट। चटनी का बारीक प्याज काटेगा। प्याज काट। पूरे मोहल्ले की सब्जियां कटवाएंगी क्या? नहीं, ये तो मेरे सिर्फ हफ्ते भर की सब्जियां हैं। सर थैंक यू सर, इसे सब्जी काटनी आती है। हाँ सर, ये हेड कुक है। सर मैंने कहा था आपसे कि मैं कुक हूँ। अरे कुक हो तो कुक करके दिखाओ, हम मान जाएंगे। हाँ, सारी सब्जियां कुक करेगा। कुकर में कुक कर। क्यों? खाना तो बहुत ही अच्छा कुक किया है। अब आपको यकीन है कि मैं कुक हूँ? हाँ, मगर एरिया में इसके कुक हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अभी तो नहीं है, लेकिन मैं फौरन घर जाके ला सकता हूँ। अरे लाएगा तो तब जब यहाँ से जाएगा। क्या? यही तो, अगर गए और लौट के नहीं आए तो? मेरी बात पर यकीन कीजिए,
मैं एरिया मेस का हेड कुक हूँ, मैं फौज का जवान हूँ। फौज का जवान हो तो वो करके दिखाओ जो हर फौजी कर सकता है। क्या करेगा? करेगा? तो राइफल उठा के 20 चक्कर लगाएगा। चक्कर लगा। क्या करेगा? कोशिश करेगा। सर ये जवान है। ये कहाँ जवान है, ये तो बुढ़ा है। उषा जी, पांडे जी फौजी जवान की बात कर रहे हैं। क्यों कर्नल? हाँ ये ना सर, ये तो नहीं है। हाँ वैसा भी जो 5 राउंड में ही 5 चक्कर में ही गिर जाएगा वो फौजी जवान हो ही नहीं सकता। क्यों कर्नल? सिविलियन सच सच बताओ तुम कौन हो और तुम फौज की कैंटीन से सामान क्यों और कैसे ले जाते थे? सच बताओ वरना। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने पांडे जी के कहने की वजह से किया। पांडे जी? कौन पांडे जी? ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो एक मामूली सा कुक हूँ सर। वो तेली गली के पास में जो बत्ती वाला चौक है उसमें एक छोटा सा होटल है मेरा सर। वहाँ एक दिन पांडे जी आ गए, उन्होंने कहा ये लो मेरा कार्ड, तुम कैंटीन से सामान निकलवाओ, बेचो, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये बकवास कर रहा है सर। नहीं सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इनका कार्ड है मेरे पास सर, ये देखिए सर। 1111। पांडे जी ये तुम्हारा कार्ड है? ये तो मेरा कार्ड है। ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? आपने दिया? नहीं सर, मैं नहीं सर, इन्होंने दिया सर ये कार्ड मुझे सर। पर सर मैं तो। पांडे जी सीधा खड़ा रहकर सफाई देगा। सफाई दे। सर एक दिन मैं तेली गली के बत्ती चौराहे में पेशाब करने गया था। मेरा ये कार्ड वहीं गिर गया होगा, इसने उठा लिया होगा, महसूस किया। झूठ बोल रहा है सर। पांडे अपने पद से इस्तीफा देगा। इस्तीफा दे। क्यों सर? क्यों? तो क्यों? क्योंकि तुम एक फौजी हो, पॉलिटिशियन नहीं, और एक सिविलियन ने तुम पर कमीशन खाने का इल्जाम लगाया है और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। पर सर मैं तो। सच बोलो पांडे, सच बोलो। कसम है तुम्हें बॉर्डर के अक्षय खन्ना की, कसम है तुम्हें हकीकत के धर्मेंद्र की, कसम है तुम्हें उन शहीदों की जिसने फौज की कैंटीन से सामान लिया नहीं मगर फिर भी बॉर्डर पर अपनी जान दे दी है। और आप जैसे लोग उस सामान को बाहर बाजार में बेचते हैं। पांडे कसम है तुम्हें इस वर्दी की। सच बोलो पांडे, सच बोलो, वरना लोगों का इस वर्दी पर से भरोसा उठ जाएगा और फौजी और सिविलियन में फर्क नहीं रह जाएगा। पांडे नहीं सर, नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है सर। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं ये वर्दी पहनने के काबिल नहीं हूँ सर। मैं ये वर्दी अभी उतारता हूँ। नहीं, अभी नहीं। हाँ अभी नहीं। लेकिन गलती तो की है ना सर। मैंने चंद रुपयों की लागत में आर्मी कैंटीन के सामान को जनरल स्टोर की तरफ बेचा। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर। क्या हुआ भाटिया? सर मैं तो माफी के भी काबिल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कैंटीन का सामान बेचने के लालच में एक सिविलियन को कर्नल बना दिया। क्या? हाँ। अबे ओए वर्दी उतार। ये क्या कर रहा है भाटिया? अरे कर्नल साहब से ऐसी बातें कर रहा है, सॉरी बोलो। अरे नहीं सर, ये तो बनिया है, वो शुक्ला जनरल स्टोर वाला। मैं शुक्ला देख क्या रहा। वर्दी उतार। और ये मूछ भी उतारना। ये देखिए सर। सॉरी गुरुजी, सॉरी। शुक्ला तुमने ऐसी वर्दी पहनी, कर्नल की वर्दी पहनी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। उषा जी। सर मैं फिर कभी नहीं बेचूंगी। क्या आप भी? यही तो सर, माफ कर दीजिए प्लीज। आप तीनों को सजा मिलेगी मगर सबसे पहले सजा मिलेगी शुक्ला को। पांडे जी शुक्ला को इसकी दुकान के साथ बांधकर 21 तोपों की सलामी देगा। सलामी दे। ये तो गया। अब तुम तीनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए आप अपनी अपनी राइफल उठा के 50 चक्कर लगाएगा। चक्कर लगा। नहीं सर, मेरे तो हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं सामान दे दे के। मुझसे राइफल नहीं उठेगी सर। यही तो सर, मेरे हाथ में भी दर्द है, नोट गिन गिन के। देखिए सर, सैल्यूट मार मार के ये हड्डी ऊपर आ गई है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैंने सुना सर, आर्मी में जब भी सजा दी जाती है राइफल के साथ दी जाती है सर। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है सिविलियन। फौज में राइफल के बिना सजा नहीं होती, इसीलिए इन तीनों का राइफल मुसद्दी उठा के इनके पीछे पीछे भागेगा। पीछे पीछे भाग।
क्या? आज मुसद्दीलाल तलवार बोल रहा हूँ, दिल खोल के। क्या खाद चाहिए? और नहीं जी, हम सिर्फ गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं जी, दिल खोल के। और नहीं भाई, नहीं दे सकते हम। कहाँ से फोन आ जाते हैं यार, दिल खोल के। सर जी मैं तो कह रहा हूँ हमें गवर्नमेंट के अलावा भी सप्लाई करनी चाहिए। और नहीं बेटा टीटू, हमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, कहाँ से खर्चे उठा के हमने खाद खरीदी है, दिल खोल के। हाँ तभी तो पूरे शहर से गोबर उठवा उठवा के मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं आया अभी तक। पर माल तो सप्लाई कर दिया ना, दिल खोल के। हाँ तो ओके लेटर भी तो नहीं आया ना जी। ओके लेटर भी आ जाएगा। लो जी, ओके लेटर आ गया, दिल खोल के। और कहाँ से आया है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से आया जी। ला पढ़ के बता दे रहा, दिल खोल के। लिखते हैं जी आपका माल रिजेक्ट हो गया जी। अच्छा, माल रिजेक्ट हो गया माल? और क्यों हो गया रिजेक्ट? कहते हैं जी आपकी खाद नहीं मिट्टी है जी। अब हमने तो खाद ही भेजी थी, वो मिट्टी वाले बोरे तो सबसे नीचे दबा के भेजे थे ना। आगे लिखते हैं जी कि आपने मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया एडवांस 5 लाख रुपया 10 दिन के अंदर लौटा दो, नहीं तो आप पे दफा 420 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर सर। मेरे और नहीं, वो ऐसा कैसे हो गया? आप क्या करें? एक काम करते हैं सर जी, हम मिनिस्ट्री का ऑफिस चल के बात करते हैं। और नहीं, गलत है। क्यों? ऐसा करते हैं, मिनिस्ट्री के ऑफिस चल के बात करते हैं। अच्छा जी। जी आजा। अच्छा, यहाँ पे मिलना किससे है हमने? कोई जैन है जी। कोई जैन है जी? मुंह खोला कह दिया जैन है जी। जैन नहीं है, ऑफिस इंचार्ज जैन से मिलना है। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी। देखो भाई, जैन कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैन जैसी शक्ल तो किसी की नहीं दिखती है जी। उसकी तो पियन जैसी शक्ल दिख रही है। आजा, इनसे पूछते हैं। भाई साहब। हाँ जी बोलो भाई साहब। ये जैन साहब से मिलना है। तो मिल लो। तो कहाँ मिलेंगे? मुझे क्या पता, तो किसको पता होगा? मिलना किसने है? मिलना तो मैंने है। तो फिर किसको पता होना चाहिए? तो मुझे क्यों पता होगा? मैं कोई ऑफिस में काम थोड़ा करता हूँ। ऑफिस में आप काम करते हो तो आपको पता होगा ना, दिल खोल के। हाँ तो मैं तो इसी ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन जैन इस ऑफिस में काम नहीं करता ना। 2 महीने पहले तो यही काम करता था, दिल खोल के। 2 हफ्ते पहले तक करता था इसी ऑफिस में। तो कहाँ चला गया, दिल खोल के? अरे भाई वो डिफेंस मिनिस्ट्री में चले गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री में जाके मिल लेते हैं उनसे। चल सर जी हमें खाद के बारे में पूछना, डिफेंस वाले खाद के बारे में क्या बताएंगे? तो किस चीज के बारे में बताएंगे, दिल खोल के? वो तो बताएंगे तोप के बारे में, हथियारों के बारे में। तो ठीक है, तो हथियारों के बारे में बात कर लेंगे उनसे, दिल खोल के। सर जी आप कैसी बात कर रहे हो? हम यहाँ अपनी खाद की इंक्वायरी करने आए हैं सर जी। पर जैन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना। तो ठीक है, उसकी जगह कोई दूसरा आया होगा, उससे पूछ लेते हैं। गलत बात कर रहा है तू। दूसरा आया होगा। एनीवे वैसे ठीक है, इंक्वायरी करने में कोई हर्ज नहीं है। जो उसकी जगह पे आया उससे बात करके देख लेते हैं। आप भाई साहब, ये जैन साहब की जगह पे कौन आया, दिल खोल के? पांडे जी आए, पता नहीं क्या खोल के। क्या हथगोले बेचते हो? अबे तो हथगोले का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में क्या काम है? डिफेंस मिनिस्ट्री फोन कर। आप पांडे हो जी? जी नहीं, पांडे जी। ये मैं मुसद्दीलाल तलवार हूँ जी। तलवार? हाँ जी, तलवार। तो यहाँ क्या कर रहे हो? डिफेंस मिनिस्ट्री जाओ। टीटू, मैंने तेरे से कहा था ना कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमें डिफेंस मिनिस्ट्री जाना चाहिए था, दिल खोल के। पांडे जी हम इस लेटर के सिलसिले में आए हैं जी। ओ यूरिया घोटाला? ओ नहीं जी नहीं, कोई घोटाला नहीं है जी। इसमें हमने जो खाद भेजी थी उसमें से थोड़े बोरे खराब हैं, उनको हम चेंज कर देंगे। पर आप ये ऑर्डर कैंसिल मत करो जी। देखो जी, इस खाद के लिए मैंने मार्केट से बहुत सारा कर्जा उठाया है। अब मैं मार्केट में क्या लौटाऊंगा? खाद लौटा सकते हैं, आइडिया बुरा नहीं है टीटू। हाँ पर सर वो 5 लाख जो वापस मांग रहे हैं ना सर जी, वो इंटरेस्ट के साथ। क्या कह रहे हैं जी? 5 लाख का इंटरेस्ट होता है 6,75,000 रुपए। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, इतना बड़ा ऑर्डर आपको मिला कहाँ से? यहीं से मिला है जी, और कहाँ से मिला है? हमारे यहाँ तो इतनी खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं नहीं, आपको थोड़ी जरूरत पड़ेगी जी, जरूरत तो फसल को पड़ती है। पड़ती होगी, गलत है, ऑर्डर भी गलत है, खाद भी गलत है। अब जल्दी से यहाँ से खाद उठवाओ और पूरा पैसा वापस करो, वरना कोर्ट वसूल करेगा। जी तो सर जी कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लेते ना तो ठीक रहता। क्या ना, कोर्ट में टाइम बहुत लग जाता है जी। देखो जी, हम तो चाह रहे हैं कि कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए, कोर्ट में टाइम बहुत लग जाता है। आप कोई चारा निकालो। चारा तो पहले ही खा गए, अब खाद खा लो। अब कुछ नहीं हो सकता, ऊपर से बहुत प्रेशर है। थोड़ा सा नीचे से आप डाल दो। कुछ नहीं हो सकता, पटेल साहब से मिलो। भाई ये खाद की क्वालिटी तो बहुत लो है, पता नहीं कैसे पास कर दिया। जी सैंपल देख के। अभी यही प्रॉब्लम होता है ना, सैंपल अच्छा देते हो और फिर देते हो मिट्टी। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरा माल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एक आध बोरा गलती से आ गया होगा। मेरा माल तो इतना अच्छा है कि बता नहीं सकता हूँ, दिल खोल के। आप उस माल को डालोगे खेतों के अंदर, डीडीटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो प्रॉब्लम है ना। क्या जी? क्या है, हमारा लाखों रुपए का डीडीटी वेस्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम तुम्हारी खाद में है। खाद उठाओ और फिर एडवांस लौटा दो। ऐसी बात मत करो भाई साहब, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। 25 लाख रुपए की खाद लेकर जाऊंगा कहाँ पे? उसको करूंगा क्या, डालूंगा कहाँ? देखो, बाहर मार्केट में रिटेल में बेच दो, 100 किलो के पैकेट्स बना के। वैसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी तो पीक मांगने की नौबत आ जाएगी। सड़क पे खड़े होकर पीक मांगूंगा, दिल खोल के। मांगूंगा नहीं, कोर्ट जाऊंगा।
देखो मान जाओ वरना दो बातें हो जाएगी, या तो तुम कोर्ट में जाओगे या तो नहीं जाओगे। नहीं गए तो ठीक, गए तो दो बातें होगी, या तो केस जल्दी खत्म होगा या तो देर तक खींचेगा। कोर्ट में कोई भी केस जल्दी नहीं खत्म होता, और देर तक खींचा तो दो बातें होगी, या तो तुम्हारा घर बार बर्बाद हो जाएगा या तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो ठीक, और हो गया तो दो बातें होगी, या तो तुम सड़कों पे भीख मांगोगे या तो नहीं मांगोगे। नहीं मांगा तो ठीक, खाओगे क्या, और मांगी तो भाई इजीली मांगो ना। भीख ही मांगनी है तो इजीली मांगो, कोर्ट के चक्कर में क्यों पड़ते हो। फटाफट क्विकली खाद उठाओ, बर्बाद हो जाओ, भीख मांगो दिल खोल के। बताओ ना, आप ही बताओ क्या करूं। देखो एक लास्ट चांस है, उषा जी से मिल लो। हाँ, अरे सास को थोड़ा मस्का लगा ले भाई, राजनीति है, करना पड़ता है। यहाँ तो गधे को भी लोग बाप बना लेते, तू तो सास को ही सास बना रही है ना फिर। हाँ जा जा, चल माफी मांग ले। हाँ चलो ओके बाय। चलो भाई, टाइम खत्म हो गया, आपके 2 मिनट तो खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, 2 सेकंड्स बचे हैं, कुछ कहना है तो कह दो। मेरी खाद ले लो। अरे वो तो पटेल से बात कर लो ना, वही सैंपल चेक करता है। देखिए उनसे बात हो चुकी है, 25 लाख रुपए की खाद आपके गोदाम में पड़ी हुई है और आप लोग लेने से इनकार कर रहे हैं। आप प्लीज वो खाद ले लीजिए। ओह, तो आप मुसद्दीलाल तलवार हैं। जी हाँ, मैं मुसद्दीलाल तलवार हूँ। देखा, तू कहता था मुझे कोई नहीं जानता, मैं तुझसे कहता था पूरी दुनिया मुझे जानती है कि मैं मुसद्दीलाल तलवार हूँ। तो वो खाद जो रखी हुई है उसको आप प्लीज नहीं ले सकते, आप उठवा लीजिए। ऐसा मत कीजिए वरना मैं उठ जाऊंगा। प्लीज मैडम। देखो, अब सरकार का टाइम खामखा वेस्ट मत कीजिए। नहीं मैडम प्लीज सुनो मेरी बात। नेक्स्ट भाटिया, यस मैडम, इन्हें ले जाओ। चलिए। नहीं मेरी बात तो सुनिए मैडम अरे प्लीज। बात हमसे कर लेना है, आओ ना। पाटिया साहब मुझे बस यार, बहुत दिल खोल लिया, आप टांगे खोलो। लो जी, क्या कर रहे हो? ओ मेरा मतलब है जाओ जाओ भाई। भाई टीटू क्या करें? सर जी, हमें लगता है कि घर चल के सोचना चाहिए। गुड आइडिया। है ना? वो पांडे बाक हो गए यार। पांडे नहीं सर, पांडे जी कहिए प्लीज। मैंने आज तक कभी आपको शुक्ला नहीं कहा। अब क्या कर दे, पार्टी का पटेल को निकलवा देंगे। आप क्या धमकी दे रहे हैं? हाँ, समझ में नहीं आया, प्लीज पान थूक के दीजिए। ये क्या तमीज है? क्या है? अरे पान खाते हो तो पान खाने की तमीज नहीं है। पान थूक यहाँ रहा, पड़ यहाँ रहा, पतलून में पड़ जाता तो क्या होता दिल खोल के? अरे भैया पड़ा क्या? पड़ जाता तो कहते सॉरी और साइड पे कट लेते। मतलब पान खाते तो पान खाने का तरीका तो आना चाहिए। ये लीजिए, देखिए पांडे जी, हमें तरीका सिखा रहे हैं। पटेल साहब, उषा जी, भाटिया साहब, ये हमें तरीका सिखा रहे हैं। हमें अरे हमें क्या कर रहा है? जैसे बहुत से आदमी हो तेरे साथ। हम अकेले ही हैं। अकेले ही हो? अरे मैं कहो ना, मैं कहने की औकात नहीं है और हमें कह रहा है दिल खोल के। सर जी ये तू चुप कर, मेरा दिमाग यूरिया हो गया, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। देख तेरा शक्ल देख इसकी, ऐसे देख रहा है जैसे नेता देख रहा हो। नेता ये नेता। अरे हम नेता ही हैं भाई। अभी थोड़ी देर में कहेगा मंत्री शुक्ला हूं मैं। हम मंत्री शुक्ला ही हैं। पांडे जी मंत्री शुक्ला। हाँ ये है। पांडे साहब ये मंत्री शुक्ला। हाँ ये है। पांडे जी मंत्री शुक्ला। ये मंत्री शुक्ला है। ये मंत्री शुक्ला है। टेटू ये मंत्री शुक्ला है। इतनी देर से कह रहा हूँ मैं, ये वही वाले हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? मंत्री शुक्ला जी नमस्ते जी। आप तो कहीं भी पान थूक सकते हो, पब्लिक के ऊपर भी थूक सकते हो जी। मंत्री शुक्ला जिंदाबाद। मंत्री शुक्ला जिंदाबाद। मंत्री जी एक सेकंड के लिए। मंत्री जी बात सुनिए मेरी। तो यार मैं तो सड़क पे आ गया दिल खोल के। मैंने कहा था मार्केट से पंगा मत लो। अब क्या करूं? आप ना मेरी बात सुनते नहीं हो जी। ले अब सुनूंगा, बता क्या करूं? सर जी मैं कहता हूँ कोई नया धंधा शुरू करते हैं। भीख मांगने का? कैसे बात करते हो आप? जी अपनी वेबसाइट खोलते हैं, तलवार.com। ओ यार इतनी जोर से बंद किया गया, डर लगता है मुझे बहुत। और ये क्या आती है .com जी बोले तो वो जो अपना मुच्छर पान वाला है ना, जो उसने शुरू करिया है। ओ यार वो तो बड़े पैसे कमा रहा है। मुच्छड़ पान वाले के तो पान के ऑर्डर भी कंप्यूटर पे आते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी आते हैं, उसी का जमाना है जी। अच्छा, खर्चा कितना होगा? खर्चा थोड़ा बहुत तो होगा। ओ कितना? यही कोई 70-80 लाख। अब मुझे मरवाएगा टीटू तो दिल खोल के। कि एक बार धंधा चल जाने दो, फिर देखना धंधा मैं आपको लाके दूंगा। फिर एक तलवार और 2 शिकार। यार एक तो तू तलवार इतनी जोर से मत बोला कर यार। सॉरी। अच्छा कैसे? सर जी तहलका.com का नाम सुना है? जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। ओ जी तहलका.com का नाम सुना है? हाँ तहलका.com, वो जिसने बंगारू लक्ष्मण की मां की आंख करके रख दी। कैसी भाषा बोलते हैं? तेरा कैमरा ले जाने का इरादा है? ऐसे ही अभी। कहाँ ले जाएगा? सर जी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया है ना, सुना है वहाँ ऊपर से नीचे तक सब लोग खाते हैं। एक बार हमारे कैमरे में कैद हो जाने दो, फिर देखना जी हमारा ये प्रोजेक्ट भी पास होगा
और ये .com भी हिट हो जाएगा जी। ये तेरा आइडिया ना टीटू बिल्कुल गलत है। क्या हुआ जी? सोचने दे मेरे को। अच्छा सोचो। एक काम करते हैं, क्या? कैमरा लेके चलते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अच्छा जी। हैं जी? पर ऐसे नहीं जाएंगे, तो कैसे जाएंगे जी? पेश बदल के जाएंगे। ये कैमरे को कहाँ डालना है? और पाउच के अंदर ही तो डाल रहा था ना। तू समझता नहीं है, देख ये ले, ये मैंने लगा दिया और ये ऑन भी कर दिया मैंने, बस ठीक है। चल आजा 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 आजा। एक मिनट। ओए एक मिनट किस बात का यार? अरे ये मेरी बात तो सुनो। बीच में बोला मत कर। अरे आप मेरी बात टीटू, मेरी बात ही नहीं सुनते हो। श्रीलंका, yes. Yes, how can I help you? I am from Sri Lanka. ML Rana Tunga. This is Padar Naike. एक बार Check, check. Yes, sir. We want to meet Agriculture Minister Shukla. I agriculture minister. You minister? No, I minister right hand. Tell me. Okay. Hindi coming? Yeah, Hindi coming, going, everything. Everything, yes. वो हम श्रीलंका में बहुत बड़ा यूरिया मेकर है। Oh, I see, sir. हाँ, और हम इंडिया को बहुत सारा यूरिया सप्लाई करना चाहता है, दिल खोल के। दिल खोल के? Yes, open the heart. Oh, open the heart. No problem, sir. आप टेंडर भर दीजिए, हमको सूट करेगा तो हम ले लेगा। अगर टेंडर के थ्रू हम ऑर्डर ले लेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? कद्दू। You are right, sir. हमको तो वो भी नहीं मिलेगा। देखो हमारे श्रीलंका में तो सब चीज मिडल मैन के थ्रू होता है। अरे सर, यहाँ पे भी वही करता है, लेकिन जब से हिडन कैमरे का चक्कर चला है ना, तब से सब लोग डरने लगा है। आपको क्या लगता है मैं हिडन कैमरा लेके आया? आपको लगता है इस पाउच के अंदर ये यहाँ पे है ये हिडन कैमरा? नहीं सर, सॉरी सर, मैं तो बस ऐसे ही। तो फिर ये मिडल मैन कौन है, कैसे डीलिंग होगा? सर, आई एम द मिडल मैन। यू मिडल मैन? सारी डीलिंग्स मेरे थ्रू ही होती हैं। देखा भंडार नायक है? Yes, I want to tell you. चुप कर। कैसे माने हम? सर, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 10 करोड़ की जो डीलिंग हुई थी ना चारे की, वो मेरे ही थ्रू हुई थी। अच्छा, ये पांडे कौन है? ये पांडे मिनिस्टर का लेफ्ट हैंड सर। लेफ्ट हैंड है? लेफ्ट हैंड मतलब सारे उल्टे सीधे काम वही करवाता है सर। मगर डीलिंग अब होगी कैसे? बस सब आप सैंपल दे दीजिए और मेरा कमीशन 5%। 5% डन? हाँ, डन नहीं, एडवांस। 1 लाख रुपया? एक मेरे काल भंडार नायक है, चुप कर। हाँ जी, आप यहाँ लेंगे कार पे लेंगे? आप यहाँ लेके आए हैं? हाँ लेके आए, साथ में रखते हैं। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। और टच 1 लाख रुपया इसको दे। सर एक बात। चुप कर। वो भी कह रहा है तेरे को चुप कर, चल। कौन टची? हटो जी। 1 लाख रुपया देते हैं जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर? नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पकड़ा उसको। अच्छा सीधा जेब में मत रखो जी, जरा फोकस में तो आने दो। फोकस? मेरी आंखों का फोकस दिल खोल के। अच्छा, फोकस। ये देखिए सर, Beautiful. ये देखिए सर। ठीक है, अब मैं आपको पांडे जी से मिलवाता हूँ। Okay. जितना ज्यादा माल सप्लाई कर सकते हैं करिए, लेकिन हमारा रेट बहुत ज्यादा है सर। रेट डबल कर दो। क्या सर? जी हाँ, जितना बड़ा रेट उतना बड़ा डील, जितना बड़ा डील उतना बड़ा कमीशन। 2 लाख रुपए सर को निकाल कर दे दो जी। Listen to अरे me, बात sir. करो पढ़ार नहीं, जल्दी से निकालो, जोर से मत मारो। सॉरी सर। थैंक यू। सर एक बार जरा सीधा थोड़ा ऊपर करके थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक बार जरा राइट पे देख के थैंक यू सर। थैंक यू। स्माइल, थैंक यू वेरी मच। नो सर, नो 2 करोड़, कम से कम 20 करोड़ का यूरिया हमें श्रीलंका से चाहिए। लेकिन 20 करोड़ का यूरिया तो पूरे श्रीलंका में नहीं होगा सर। पड़ोसी देशों से खरीद के दीजिए। पड़ोसी मीन्स इंडिया? हाँ, इंडिया से चलेगा। ओके ओके, इंडिया से खरीद के इंडिया को डबल दाम में बेच देंगे, लेकिन डील होगी इसकी क्या गारंटी है? हमें पैसा मिलेगा तो हम कुछ भी करेंगे। पटेल का मेन एम है पार्टी के लिए फाइनेंस अरेंज कराना। खाद खराब तो फसल खराब, फसल खराब तो जनता की सेहत खराब, सेहत खराब तो देश खोखला। हाँ, मगर और कितना देश खोखला होगा सर? हाँ, पर फाइनल अथॉरिटी तो शुक्ला है ना। डोंट यू वरी, उषा जी से मिल लेंगे तो भी चलेगा। शी इज ओके, दिल खोल गए। ओके, तो उषा जी क्या लेती हैं? वो कुछ नहीं लेती, मतलब कैश नहीं लेती, वो गोल्ड चेन और डायमंड सेट लेती है। ओके 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 ओके, हम कैश लेते हैं। आप कैश लेते हैं? पढ़ार नायक है, 2 लाख रुपया दे दो जी। This time I'm not gonna give any. पढ़ार नायक, 2 लाख रुपया निकालेगा, 2 लाख रुपया निकाल। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं, जरा लेफ्ट साइड से लीजिए इसको। नहीं, मेरे लेफ्ट से, मेरे लेफ्ट से। लेफ्ट से? हाँ जी, ये श्रीलंका में बहुत अच्छा माना जाता है, लेफ्ट पे लेते हैं, गुड लक है। ओह, गुड लक। लाओ लाओ। नायक ये तो मिल गया। Sir जी, just listen to दो me. चुप कर दे, नहीं तो मैं कैमरा खींच के तेरे सर पे मार दूंगा। स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम श्रीलंका मैडम। ओह थैंक यू, बहुत अच्छा है। अब हमारा काम हो जाएगा ना जी? हाँ, पर यूरिया अच्छा होना चाहिए, खराब तो हमारे पास भी बहुत है। या एक बार शुक्ला जी से मिलवा दीजिए।
उनसे क्या मिलना, काम तो मैं ही करूंगी ना। नहीं, एक बार तो मिलना पड़ेगा जी। नहीं, उनसे नहीं मिल सकते। तो ठीक है जी, फिर हम डील भी नहीं करेंगे जी। बस बात खत्म हो गई। हम अपना सारा का सारा खाद जो है वो पाकिस्तान को खिलाएंगे दिल खोल के। चल भंडारना है। बैठिए तो, एक मिनट बैठिए तो सही। वो मुझे उनके साथ बात तो करने दो। जी आपको बात करने की क्या जरूरत है, आप तो आपको भी पता है। हमें क्या जी, पूरे श्रीलंका को पता है कि आप तो ऐसे मिलवा दिए। हाँ हाँ ठीक है, पर उसके लिए है तो खोल 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 For God's जब तक sake, भंडारना है For God's sake, sir. फाइनल स्टेज लीजिए डायमंड नेकलेस फॉर मैडम। जरा सामने से लीजिए मैडम, जरा दिखा के हमको भी, हम भी तो देखें कि ये क्या है। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। अब शुक्ला जी कहाँ हैं? कहाँ जाएंगे, इतना प्रेशर ऊपर से कि क्या बताएं। ऊपर देख के बोलिए सर। क्यों? सर ये देखिए, हम आपके लिए पान लेके आए हैं सर, श्रीलंका से लेके आए हैं सर। अरे वाह, मेरी कितनी इज्जत करते हैं आप लोग। मुच्चर गुरु का पान लग रहा भाई। और सर इनकी एक ब्रांच वहाँ जाफरा में भी है जी, दिल खोल के, तो हम वहाँ से लेके आए। क्यों बढ़ाना है जी? Sir, I am not your चपरासी, I am an advisor. एडवाइजर है जी मेरा, तू चुप कर। और जी शुक्ला जी, हमारा काम होना था जी। हो जाएगा ना, कह दिए मिनिस्ट्री में हम आपका इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। बस आप जी खोल के यूरिया सप्लाई कीजिए, बस हम डब देख लेंगे। उषा जी संभालते हैं आपका काम। ओके 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 बस बस उषा जी के पीछे ही लगे रहिएगा। ओके 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 अब देखिए, हमने आपकी सेवा कर दी, अब आप थोड़ा पार्टी सेवा कर दीजिए। ओके 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 भंडारना के 5 लाख रुपए निकाल। Sir, I want to आवाज give- मत निकालना, बाद में बोल, पहले पहले निकाल पैसे। निकालो जी भंडारना, माइक असिस्टेंट सर। लो जी, लो जी सर, लीजिए सर। ये लो सब ले लो। लो जी सर, ये 5 लाख रुपीज घूस। सॉरी सर, मतलब चंदा। अब एक ही बात है, चंदा को घूट बना लेंगे तो घूट थोड़ी हो जाएगा। लाइए। नहीं सर 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 सर, सामने से लीजिए सर, जरा ऐसे उठा के सामने से ले जाइए। देखिए, हम ले रहे हैं, लिया। अरे सर, आप गिनना चाहेंगे सर दिल खोल के? नहीं नहीं, गिनना उन्ना छोड़ दीजिए, बाकी जो है ना डील के पहले एडवांस दे दीजिएगा। ठीक है सर, रुपए में लेंगे कि डॉलर में सर? चिल्लर। चिल्लर में? हाँ, चिल्लर साले इनकम टैक्स वाले गिनते रहे, जीवन भर अपना गिनते ही रह जाएंगे। ओके ओके ओके, तो हम लोग चले सर? हाँ बिल्कुल। चलो भाई भंडारना के। I want to give you one advice, sir. भाई एडवाइस जो भी देनी है वो बाहर चल के देना। चलो जा। चलिए हम भी बाहर करते हैं। तो ओकर हाँ दूंगा। हाँ ओकर वो करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप, क्या रेट? वो कौन वो? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। वेट करेंगे। ये क्या किया आपने, पान थूक दिया? अगर मेरे ऊपर गिर जाता तो? तो सॉरी कह देते। अच्छा, मतलब ऐसे ही जनता के ऊपर थूकेंगे और उसके बाद सॉरी कह देंगे। अरे हमारे इंडिया में सब चलता है, नेता लोगों को तो टोटल अलाउड है। आपको पता है हमारे श्रीलंका में क्या होता है? क्या होता है? अगर कोई पान थूक दे ना, थप्पड़ मार देते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ भाई कि हम इंडिया में नेता, नहीं तो वहाँ डेली लाट खाते। अच्छा, आपने मेरी आंखें खोल दी। क्या? आंखें खोल दी। देखिए, बहुत लतिया चुके हैं आप, हमको बहुत लतिया चुके हैं। आप दोबारा आएंगे तो 5 लाख से डबल ले लूंगा और डील कैंसिल। अरे कौन सी डील, कैसी डील, ऐसी तैसी में गई डील, दिल खोल के। क्या? हाँ, जब ऑन पेपर डील को आप रिजेक्ट कर सकते हैं तो वर्बल डील को क्या अप्रूव करेंगे आप, दिल खोल के? तो क्या आप खाद नहीं बेचेंगे? और कौन सी खाद, कैसी खाद? श्रीलंका वाली के इंडिया से खरीद के इंडिया में ही डबल दाम में बेचने वाली खाद? नंगा करके रख दूंगा तुम लोगों को मैं, दिल खोल के। जी, आप खाम का पंगा ले रहे हो? टेटो चुप करता हूँ। टीटू क्या कर रहे हो? उसका नाम भंडार नाइक है। अब बाढ़ में गया भंडार नाई के, और भंडार नाई के नहीं है। और ये देखो, और ये मेरा असिस्टेंट है टीटू, ये पकड़ इसको, अपनी दाढ़ी। और ये देखो, मुसद्दीलाल तलवार, पहचाना? हाँ? अरे ये तो वही आदमी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल किया था। तुम लोगों की सारी काली करतूतें मैंने इस कैमरे के अंदर कैप्चर कर ली हैं, दिल खोल के। कैमरा? हाँ, अब कल पूरी दुनिया देखेगी कि तुम लोग कितने गिरे हुए हो, दिल खोल के। अब बता टीटू कि मेरा नाम होगा कि नहीं? सर आप ओए तलवार.com तेल का मजा के रख देगा। क्यों टीटू? सर आप मेरी बात और बात सुन मेरी तू, अब तो हमारे वेबसाइट पे ऐड ही ऐड होंगे। और अब तो बिल गेट जो है वो मेरे गेट पे चौकीदारी करेगा। क्यों टीटू? सर आप मेरी बात और अब तो लाखों करोड़ों रुपए में मैं इसका जो कैसेट है उसको बेचूंगा। और उसके ओए ओ, इसके अंदर का कैसेट कहाँ चला गया भाई? ये है जी। तो ये मतलब मैं अभी तक इन सब लोगों को बिना कैसेट के ही शूट कर रहा था। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? यही तो बताने की कोशिश कर रहा था जी मैं। मतलब तू इतनी देर से यही कहने की कोशिश कर रहा था? हाँ जी। अच्छा,